चंडीगढ़ पीजीआई देश के उन अस्पतालों में शुमार है जो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। ऐसे ही कीर्तिमान पीजीआई ने स्थापित किया है जब पीजीआई को लगातार चौथे साल कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में सबसे बेहतरीन अस्पताल का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड पूरे देश में सिर्फ पीजीआई को दिया गया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही पूरे देश में यह अवार्ड दिया गया है, तो पीजीआई ने क्या कुछ ऐसी पहल की, क्या कुछ विशेष काम किए कि ये अवार्ड लगातार चौथे साल पीजीआई की झोली में आया है? हाँ, पहले तो आपका धन्यवाद। और ये तो हमारे लिए तो एक बहुत प्राइड की बात है, श्रेय की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लगातार 2017 से लेके अभी तक चौथी बार हमें बेस्ट हॉस्पिटल ऑर्गन डोनेशन में अवार्ड दिया। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या है कि इसकी सक्सेस और सफलता के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा टीम को। इस टीम के मेंबर्स हैं, जैसे हमारी रोटो की टीम है और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, रीनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है, और दूसरे जैसे न्यूरो सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है और रेस्पिरेटरी पल्मोनरी डिजीज के डॉक्टर्स हैं। इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर ही नहीं और दूसरे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर इसमें रात दिन लगे होते हैं। तो ये लगभग 4 साल से हम लोगों को ये अवार्ड बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड मिला है। तो ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट तो पीजीआई में बहुत पहले से कंट्री में सबसे ज़्यादा पीजीआई में होता है। जैसे कि 300 के करीब किडनी ट्रांसप्लांट पीजीआई में होते हैं। और इस साल पर्टिकुलरली जैसे देखिए आपकी जैसे कोविड पेंडेमिक है और काफ़ी सारी रुकावटें सामने आती हैं, उसके बावजूद भी पीजीआई को ये अवार्ड मिला, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ डोनेशंस, ऑर्गन डोनेशन कम तो इस साल जरूर हुई, पर फिर भी हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पीजीआई में एक लड़के का जो 13 साल का लड़का था, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया। वो भी एक यंग डोनर थी लड़की, 10 साल की। उसके हार्ट से उसको ने उस लड़के में लगाया, तो अभी लड़का बिल्कुल सही है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो एक और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। सर, एक सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और एक जो सामान्य ट्रांसप्लांट होता है, तो कैडेवर जो है वो कुछ उसमें कुछ ज़्यादा चुनौती होती है उसको अंजाम देने के लिए? नहीं, दोनों ही मुश्किल होते हैं। जैसे कि लाइव ट्रांसप्लांट, जैसे कि जिसमें किडनी कोई जैसे किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उसके जो फैमिली मेंबर, उसका भाई बहन बेटा बेटी कोई फैमिली मेंबर देता है, तो उसमें भी हमें ऑलमोस्ट काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, पर उसमें काफ़ी जल्दी भी बारी आ जाती है। और इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर तो सेम ही है, पर इसमें जैसे वेटिंग लिस्ट जो होती है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पर्टिकुलरली जो कैडेवरिक है उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम लोग आउट ऑफ द टर्न नहीं देते हैं। इसमें हम लोग देते हैं जैसे वेटिंग लिस्ट में जैसे जो पड़ता है और जिसका मैचिंग हो जाता है। जबकि जो दूसरा लाइव ट्रांसप्लांट है, जैसे किडनी करना हो, तो उसमें जब उसके रिश्तेदार या उसके फैमिली मेंबर हमें डोनेशन देते हैं, तो उसको हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कैडबरी में जो ट्रांसप्लांट में जो एक परिवार का सदस्य जो चला जाता है, जो जिसकी मौत हो जाती है, ऐसे में परिवार को मनाना कि वो अपने परिजनों की जो ऑर्गन्स हैं उन्हें वो दान करे, क्या उसमें कोई चुनौती देखते हैं? एक्चुअली ये जो कैडेवरिक डोनेशंस है, ये जब आदमी के मरने के बाद में नहीं है। जैसे कि ब्रेन डेड हो जाता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें कि जिसमें कि बॉडी के काफ़ी सारा क्रश इंजरी हो गई या ब्रेन डेड आदमी हो गया, तो उसका डोनेशन जब हमें पता लगता है कि ये मतलब ठीक होने वाला नहीं है और उसके कई पैरामीटर होते हैं वो उसमें सामने आते हैं, तो
उसको डोनेट करते हैं और उसके लिए हमारी कमेटी होती है। तो उसको मतलब कैडेवरिक डोनेशन तो एक बात है, दूसरा कि कार्डिक अरेस्ट के बाद में भी ऐसी डोनेशंस हम लोग लेते हैं। जैसे कार्डिक डोनेशन की डेथ होती हैं उसमें भी हम लोग जैसे किडनीज हैं तो लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 39 दिन का एक छोटी बच्ची जिसने की जिसको कि जिसका कि कार्डिक डोनेशन आफ्टर डेथ हुआ, तो पेरेंट्स जो थे, उसकी मदर टीचर है और फादर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंटल ऑफिसर है, उन्होंने वो एक अपनी इच्छा जताई कि भी इसके ऑर्गन को हम वेस्ट ना होने दें और हम जो ऑर्गन है ये हम डोनेट करें। और उस जैसे हम लोगों ने उसके जो दोनों किडनी है वो एक लड़के में जो 15 साल का लड़का है जो कि जिसकी दोनों किडनियां खराब थी उसमें लगाए और सक्सेसफुली बिल्कुल एक बड़ा सक्सेस उसमें प्राप्त किया है। चंडीगढ़ पीजीआई में अभी तक जो है वो कौन कौन से अंगों का जो है ट्रांसप्लांट किया जा चुका है? सबसे जो कॉमनेस्ट होता है, जैसे कि बहुत जो 1962 से चला आ रहा है, 63 से, वो तो जैसे कॉर्नियल आई डोनेशन है, वो तो बहुत पहले की बात है। उसके लगभग 10 साल के बाद में 1973 में जो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। और आई ट्रांसप्लांट तो खैर काफ़ी होते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट भी पीजीआई बाकी कंट्रीज इस देश के बड़े बड़े अस्पतालों से कहीं ज़्यादा नंबर में करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू किया। यहाँ पीजीआई में हमारे दूसरा पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी होती है। यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हुई है और कंबाइंड लीवर और रीनल ट्रांसप्लांट भी हुई हैं और दूसरा लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ है एक। पर ऐसे नंबर जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा, जैसे हार्ट में तो काफ़ी सक्सेस प्राप्त हुई है हमें। और जैसे कि रिसेंटली भी मैंने जैसे उस बच्चे की बात की तो एक बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ पीजीआई में ट्रांसप्लांट की संख्या है वो पूरे देश में लगभग सबसे ज़्यादा है। खासकर जो किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर होते हैं वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शरीर के ज़्यादातर आँखें, किडनी, लीवर, फेफड़े, जो भी जान बचाने के लिए जिस भी अंग की जरूरत होती है चंडीगढ़ पीजीआई में उसका ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ETV भारत।